15 साल का यूसुफ गांव की मस्जिद के बाहर सूखे गर्म पत्थर पर बैठा हुआ है। उसका पेट 2 दिन से खाली है। 2 दिन से उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला है। वह बार बार मस्जिद के बंद दरवाजे की तरफ नजर उठाकर देखता है। थोड़ी देर बाद नमाज खत्म होकर लोग बाहर निकलेंगे। रोज वह यहीं बैठकर इंतजार करता है। कभी कोई लोग अपना बचा हुआ खाना दे देता है, कभी पूरा दिन खाली पेट रहना पड़ता है। वह उठकर लोगों के पास जाने की कोशिश करता है। एक कदम आगे बढ़ाता है, फिर दूसरा कदम नहीं हिल पाता। उसे लोगों से खाना मांगने में बहुत शर्म महसूस होती है। वह अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं रहे। वह इस गांव में अकेला भटक रहा है, किसी से मदद मांगने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। वह फिर से पत्थर पर वापस बैठ जाता है। पेट में हल्का दर्द होने लगता है। वह गर्दन झुकाकर चुपचाप बैठा रहता है, खाने का इंतजार करता रहता है। 12 साल बाद की बात है। एक बड़ा कारवां गांव की दिशा में आता है। ऊंटों की घंटियों की आवाज पूरे गांव में फैल जाती है। कारवां के पीछे माल के बड़े ढेर लगे हुए हैं। मिट्टी के रास्ते पर कारवां से उठी धूल आसमान तक फैलती है। गांव के लोग अपने काम छोड़कर बाहर निकल आते हैं। वे चर्चा करने लगते हैं कि यह बड़ा कारवां कहां जा रहा होगा। कोई कहता है यह शहर जा रहे व्यापारी का कारवां होगा, बस यहां रात रुकने आया है। कोई कहता हो सकता है नया जमींदार अपनी जमीन देखने आया है। लेकिन कारवां सीधे गांव की पुरानी मस्जिद के दरवाजे पर रुकता है। कारवां का मालिक नीचे उतरता है। वह यूसुफ ही है, जो अब एक सफल बड़ा व्यापारी बन चुका है। वह गांव के मुखिया को बुलाता है। गांव के मुखिया पास आते हैं। यूसुफ उनसे साफ कहता है कि वह इस पुरानी मस्जिद का नया निर्माण करवाना चाहता है। साथ ही पूरे गांव के लिए पानी का एक नया कुआं भी खुदवाना चाहता है। इस सारे काम का सारा खर्चा वह खुद वहन करेगा। इमाम साहब को बुलाकर यूसुफ के पास लाया जाता है। वह यूसुफ को देखकर कुछ भी पहचान नहीं पाते हैं। यूसुफ मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, इमाम साहब के पैर छूता है और पूरी कहानी उन्हें सुनाता है। वह बताता है कि वही 12 साल पहले भूखा यहाँ पत्थर पर बैठा अनाथ लड़का है। उसकी एक बार की मदद ने ही उसे नया जीवन दिया था। वह शहर में नौकरी करके अपना धंधा शुरू किया। आज एहसान चुकाने के लिए लौटा है। इमाम साहब की आंखें तुरंत नम हो जाती हैं। वह अपने हाथ से यूसुफ का सर थपथपाते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं, अल्लाह नेक काम का बदला जरूर देता है। तुम्हारा यह काम भी आने वाली पीढ़ियों को फायदा देगा। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में चली आ रही है। पूरा गांव आज भी इस कहानी से नेक काम करने की प्रेरणा लेता है।